सुबह 4 बजे उठना कोई आसान काम थोड़ी है। अपनी नींदों का गला घोट देना कोई आसान काम थोड़ी है। कोशिश तो हमने भी की थी सुबह उठने की, पर नींद की प्यासी आंखों पर पानी मार देना कोई आसान काम थोड़ी है। बोल तो हर कोई देता है सुबह उठने की, पर रोज सुबह उठकर अपने काम पर लग जाना आसान काम थोड़ी है। शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना। सुबह 4 बजे उठोगे तो आप हर चीज हासिल कर सकते हो, हर काम को पूरा कर सकते हो, दुनिया जीत सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। अच्छा, ये लाइनें तो आपको जरूर सुनी सुनी सी लग रही होंगी, लगे भी क्यों ना, क्योंकि इन लाइनों को बचपन से किसी से सुनते या कहीं से पढ़ते जो आए हो। हाँ, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बस पढ़ते और सुनते ही आए हो, उसे कभी करने का ट्राई नहीं किया, और किया भी होगा तो उसमें सफल नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपने पहले दिन सोने से पहले सोच तो लिया था कि कल सुबह 4 बजे उठना है, और उसके लिए अलार्म भी सेट कर दिया होगा, लेकिन उठ नहीं पाए। इनकेस अगर आप अलार्म की आवाज से उठ भी गए होंगे तो आपने जरूर उस अलार्म को बंद कर दिया होगा और फिर से बेड पर आराम से सो गए होंगे। यह सच है ना, मैं सच तो कह रहा हूँ ना। मुझे पता है आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पूरे तो नहीं मगर ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या आपको पता है? क्योंकि किसी टाइम पर मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा था। इच्छा तो बहुत होती थी, इनफैक्ट मैं रोज रात को मन में यह बात सोच के कि कल सुबह 4 बजे उठना है सो जाता था, लेकिन कई दिनों तक बस सोचता ही रहा, कभी कर नहीं पाया। फिर अलार्म लगा के उठने के बारे में सोचा। पहले के कुछ दिन तो अलार्म की आवाज ही नहीं सुनाई देती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद 4 बजे अलार्म की मधुर धुन, मधुर नहीं, इरिटेटिंग धुन मेरे कानों में गूंजने लगी। अब जो धुन सुबह की मजेदार नींदों को खराब करे वो मधुर कैसे हो सकती है? तो उस आवाज को सुनकर मैं सुबह जल्दी उठने भी लगा। लेकिन अफसोस, मैं 4 बजे उठता तो था, पर सिर्फ अलार्म को बंद करने के लिए। अलार्म को बंद करके फिर से सो जाता था। अगले कई दिनों तक यही चलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सुबह उठने का रोज इतना ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उठ क्यों नहीं पा रहा। सुबह उठने के लिए वो एनर्जी पैदा क्यों नहीं हो रही? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो मुझे सुबह उठने से रोक रही है? ये सवाल मेरे दिमाग में रोज घूमते रहते थे। इसीलिए मैंने इन सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए कई रास्ते आजमाए। पहले तो इस बारे में मैंने कई लोगों से डिस्कशन किया, लेकिन उसका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं रात को बहुत ज्यादा पानी पी के सोता था ताकि बाथरूम के बहाने सुबह जल्दी उठ सकूं, पर यह रास्ता भी काम ना कर सका। और जैसे कि सब लोग करते हैं, जिन सवालों का जवाब कहीं नहीं मिले तो फिर गूगल बाबा के शरण में चले जाओ। मैंने यही रास्ता आजमाया और गूगल पर रिसर्च की। मैंने कई साइट्स खंगाली और तब जाकर मुझे सुबह उठने का अल्टीमेट रास्ता मिल ही गया। अब मैं इसे अल्टीमेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रास्ते पर चल के मेरे जैसा सब रास्ते आजमा चुका इंसान भी आखिर सही रास्ते पर चल पड़ा था। इस रास्ते का इस्तेमाल करके सच में मैं रोज सुबह जल्दी उठने लग गया, और आज भी मैं जल्दी उठता हूँ। क्या आपकी भी दिलो जान से इच्छा है कि आपको भी सुबह जल्दी उठकर अपने काम को अच्छी तरह और कम वक्त में करना है? तो आपको भी इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। सच बता रहा हूँ, यह वीडियो देखने के बाद आप कुछ दिनों के बाद मुझे शुक्रिया कहने के लिए किसी वीडियो में कमेंट करोगे। तो अगर आपको भी सुबह उठने के उस रास्ते को जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो खत्म होने तक आप अपने सक्सेस की चाबी अपनी जेब में पाओगे। दोस्तों, सुबह उठने के लिए मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूँ वो है रीजन। जी हाँ, रीजन। क्योंकि अगर आपके पास एक ठोस वजह नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे क्यों उठना है, तो आप कभी भी अपने सुबह उठने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हो? क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य या मकसद है जिसके लिए आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हो? यदि आपके पास इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप जीवन के प्रति अपने उद्देश्य को लेकर कंफ्यूज हैं। अगर ऐसा है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हर दिन उदास मूड के साथ घर लौटते हैं क्योंकि उन्हें अपना क्यों अभी तक नहीं मिला है। उन्हें वो रीजन नहीं मिला है जिस वजह से वो दौड़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको जरूरत है उस क्यों का जवाब ढूंढने की। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसका जवाब आपको एक बुक में मिलेगा जिसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई। यह बुक आपको अपने क्यों का उत्तर खोजने में मदद करेगी। यह पुस्तक आपको उस उद्देश्य को खोजने में मदद करेगी जो आपको आपके काम को बोझ बनाने के बजाय काम को मन लगाकर और अच्छे से करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये बुक समरी आपको मिलेगी कुकू FM पर, जिसे आप कहीं पर भी सुन सकते हो और अपने क्यों का जवाब आराम से ढूंढ सकते हो। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, कुकू FM इंडिया का एक ऐसा लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी सुन सकते हो, वो भी रीजनल लैंग्वेज में। देखो, वैसे तो इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप अभी इसे डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड SUNO50 यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी कि 399 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में। लेकिन याद रखना, ये ऑफर सिर्फ 23 मई से 31 मई के लिए है, तो जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, याद रखना, ये बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी है अगर आपको अपने क्यों का जवाब ढूंढना है, उस रीजन को ढूंढना है जिस वजह से तुम सुबह जल्दी उठ पाओ।
देखो यार, हम इंसानों की ना आदत होती है कि कोई भी काम करने के लिए जब तक कोई फल नहीं मिलता तब तक हम उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। कहने का मतलब ये है कि हर जीव की फितरत है कि जब तक किसी काम से कुछ मिलता नहीं है तब तक उस काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑफकोर्स उनका मकसद होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, मगर अंत में असली कारण तो पैसा ही है ना। उनको शिक्षा देने के लिए पैसा मिल रहा है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट भी जब पढ़ाई करते हैं, इसके पीछे स्टूडेंट का भी एक स्वार्थ छिपा होता है। उनका असली मकसद यह होता है कि पढ़ाई करके अपना फ्यूचर सिक्योर किया जाए। अगर पढ़ाई से कुछ मिलता ही नहीं तो स्टूडेंट पढ़ाई क्यों करते। अब कई ज्ञानी लोग मुझसे यह भी कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉलेज पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो देखो भाई, नॉलेज गेन करने का असली रीजन भी वही होता है कि उस नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ पाया जाए, मतलब कुछ भी हो, मगर कोई भी काम करने के पीछे एक रीजन या कारण होता ही है। अब इतना सब सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि रीजन ही क्यों, ऐसा क्या पावर है रीजन में जो हमें सुबह उठा सकता है। चलो मैं आपके मन में उठे इस सवाल का जवाब बताता हूँ। यह रीजन जो चीज है ना, आपसे कोई भी काम निकलवा सकती है, क्योंकि रीजन ही वो चीज है जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और किसी भी चीज को पाने का, किसी भी काम को पूरा करने का अल्टीमेट रास्ता मोटिवेशन ही बताता है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को, मतलब ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन को होती है। कई लोग कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हमें तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो ऐसे ही मजे मजे में काम करते हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो आपको एक बात बताता हूँ, शेर कड़ी मेहनत करके शिकार करता है। कभी शिकार जल्दी मिलता है तो कभी कई दिनों तक उसे सब्र करना पड़ता है। कितने भी दिन क्यों ना गुजर जाएं, मगर उसे शिकार करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे अपना पेट पालकर जीवन जो गुजारना है। अब आप मुझे यह बताइए, क्या कहीं पर आपको लगा कि शेर को किसी मोटिवेशन की जरूरत है? आपको लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन यारो शेर को इस काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत हमेशा पड़ती है। और शेर का मोटिवेशन है उसकी भूख, उसका खाली पेट। उसके पेट में मचने वाली हलचल उसे हमेशा मोटिवेट करती रहती है। वो हलचल उसे तब तक सोने नहीं देती जब तक कि वो कोई शिकार नहीं करता। जब भूख लगती है ना, तो कोई भी जीव, फिर चाहे इंसान हो या कोई जानवर, हर कोई कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने उसी भूख को अपनी कमजोरी ना मान के अपना मोटिवेशन बना लिया, तो वही भूख आपको एक ऊर्जा प्रदान करती है। अगर विश्वास ना हो तो खुद इसे आजमा कर देखना। कोई भी काम करते वक्त किसी को भी आलस आना आम बात है, लेकिन आलस करेंगे तो अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे, कैसे अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। इसी आलस को मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होती है, और वो ब्रह्मास्त्र है मोटिवेशन। इसलिए कोई भी काम करते वक्त याद रखिए कि मोटिवेशन की जरूरत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर आपको भी सुबह उठ के अपने काम को जोर शोर से करना है और दिन भर पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, तो सुबह जो भी आप करने वाले हो ना, उस काम को करने के असली कारण को जानो कि आप यह काम क्यों कर रहे हो। अगर आप यह काम अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो तो उनके कष्टदायी कामों को याद करो, उनका वो चेहरा अपने सामने लाओ और उसको अपना मोटिवेशन बना लो। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के प्रॉफिट से मिलने वाले ऐसो आराम को अपना रीजन बना लो, या फिर अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देने का मोटिवेशन अपने मन में बना लो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है, इतना छोटा रीजन मत बनाओ। पूरी पढ़ाई करने के बाद फ्यूचर में आपको जो कुछ बनना है, जो कुछ हासिल करना है, उसके बारे में सोचो और उसी को अपना मोटिवेशन बना लो। देखना, यही बातें अगर आप रात को सोते टाइम अपने मन में बिठा के सोओगे ना, तो सुबह 4 बजे उठने के लिए आपको कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, अभी के अभी उस कारण को ढूंढो और उसको अपना लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बना लो। फिर देखना, आप रोज सुबह उठोगे भी और अपना गोल भी पूरा करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो या मत करो, लेकिन इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।